जो हकीकत में हुआ ख्वाबों में कहाँ था, जो जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में कहाँ था। हमें बचपन से ही ना तेज दौड़ना सिखाया जाता है, सबसे ज्यादा अचीव करना, अपने हर एक गोल को चेक मार्क लगाना। कभी कोई ये नहीं सिखाता कि रुकना कब है, छोड़ना क्या है, अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कैसे करना है। पिछले कुछ सालों में काम, फैमिली और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते करते ना मैंने लाइफ के बारे में भी कुछ चीज़ों को बहुत डीपली रियलाइज़ किया है। तो इस वीडियो में मैं 10 ऐसे लाइफ लेसन्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन्होंने ना मेरी लाइफ से नॉइज़ कट डाउन कर दिया है, और ये बातें आपको किसी किताब में नहीं मिलती। नमस्ते, ग्रो विद चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। अब है लाइफ लेसन 1। You don't have to be great to start, but you have to start to be great. शुरू करोगे तो कुछ होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा ना मन नहीं कर रहा, चाहे वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज करना है, कोई नया प्रोजेक्ट करना है, कुछ शुरू करना है। आज सुबह ही जैसे मेरे साथ हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा। मैंने ना अपने मन की सुनी नहीं, बस वो थॉट आया, मैंने उसे बाहर निकाल दिया और मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। हमारे ब्रेन को शुरू में बस 5 मिनट का पुश चाहिए होता है। एक्सरसाइज के मिडल में ही मुझे ऐसा लगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं था, अच्छा किया नहीं सुनी बात। और ये चीज़ जो है लाइफ की हर चीज़ पे अप्लाई करती है। आप अक्सर मुझे कमेंट्स करते हो ना कि आप कुछ शुरू करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। आपको शुरू करना है, अपने आप आगे आगे समझ आना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो है वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते हैं। आपको वो स्टेप लेना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लाइफ लेसन 2, वेटिंग फॉर समवन एल्स टू मेक यू हैप्पी इज द परफेक्ट वे टू बी सैड। जब आप इंतजार करते रहते हो कि कोई और आपको खुश करेगा, कोई और आपके लिए कुछ स्पेशल करेगा, तो फिर आप दुखी होने वाले हो। लाइफ एक है, ये लाइफ आपकी है। आप अपने लिए क्यों नहीं खुद कुछ करते। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे जो है बहुत अच्छा लगता था कि अभी भी लगता है कि कोई मेरे स्पेशल डे पे या वैसे ही मेरे लिए कार्ड बनाए। चलो बना नहीं सकता, खरीद के ही उससे खुद अपने हाथ से कुछ लिख दे जो कि और मुझे दे, या जो है मेरे लिए फ्लावर्स ले आए। मुझे ये अच्छा लगता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे से खुद को ये सिखाया कि ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, तो मैं अपने लिए खुद क्यों ना करूं। एंड इट हैज़ मेड द डिफरेंस। अब मैं वेट नहीं करती इस चीज़ का कि कोई आएगा और कोई मुझे स्पेशल फील कराएगा। मैं खुद को स्पेशल फील कराती हूँ। मैं अपने लिए फ्लावर्स खरीदती हूँ, मैं अपने लिए फ्लावर्स उगाती हूँ, उन्हें सजाती हूँ, अपने लिए कार्ड बनाती हूँ। जो मेरे दूसरे चैनल गेट माई हार्वेस्ट से मेरे फॉलोअर्स हैं काफ़ी पुराने, उन्हें पता है मेरे बर्थडे पे मैं हमेशा अपने लिए कार्ड बनाती हूँ और एक मैसेज भी उस पर खुद हैंड रिटन लिखती हूँ। तो ये चीज़ आपको करनी है। फिर लाइफ लेसन नंबर 3, द आर्ट ऑफ सेइंग अ क्लीन नो। यू कैन बी अ गुड काइंड हार्टेड पर्सन एंड स्टिल से नो। सच में ये एक गलत नोशन हमारे अंदर इनग्रेन कर दी गई है कि नो कहने वाले, ना कहने वाले लोग बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आपको एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मेरा गार्डनिंग चैनल है गेट माई हार्वेस्ट, तो बहुत से रिलेटिव्स को, जानने वालों को ऐसा लगता है कि मैं ना उन्हें फ्री में प्लांट्स दे सकती हूँ। मेरे पास बहुत प्लांट्स हैं, तो वो इस तरह का फेवर मांगते हैं। तो पहले ना मैं ना पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख के एक्सप्लेन करती थी कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, लेकिन उल्टा वो लोग आगे से डिबेट करनी शुरू कर देते थे। मतलब शराफत का ज़माना ही नहीं है। अब मैं ना सीधा सीधा ऐसे लिखती हूँ, नो आई डोंट हैव दैट प्लांट विद मी, आई डोंट हैव अ स्पेयर प्लांट, मेरे पास नहीं है, थैंक यू, टेक केयर। कोई बुला रहा है कहीं सोशल गैदरिंग पे, मुझे नहीं जाना है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करती थी बहुत ज़्यादा। अब मैं लिखती हूँ, नहीं, आई वोंट बी एबल टू मैनेज, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी। क्लीन, पोलाइट, नो। फिर है लाइफ लेसन 4, एवरीथिंग विल वर्क अगेन इफ यू अनप्लग इट फॉर अ फ्यू मिनट्स इंक्लूडिंग यू। पहले ऐसे होता था कि अगर मेरी टू डू लिस्ट में से कुछ ऐसे टास्क हैं जो टिक नहीं हुए ना और दिन का एंड हो गया है, तो रात में ना मुझे एक रेस्टलेसनेस की फीलिंग होती थी, गिल्टी फील होता था। ऐसा लगता था कि मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। हमने ना अपनी सेल्फ वर्थ को अपने टास्क के साथ लिंक कर दिया। मैं किसी काम की नहीं हूँ अगर मुझसे ये वाले काम पूरे नहीं हुए, ऐसी वाली फीलिंग लेनी शुरू कर दी है।
और रेस्ट जो है रिवॉर्ड नहीं है कि पूरा थकने के बाद ही मिलेगा। रेस्ट बीच बीच में ली जा सकती है, सांस लेने के जैसा है। अगर हम बीच में एक ब्रेक ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो होम मेकर्स हैं, मैं देखती हूँ कई बार बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, या बहुत सी ऐसी मेरे जैसी लेडीज़ हैं जो कि घर काम हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। एक चीज़ को याद रखना है हमें, विद और विदाउट अस द वर्ल्ड विल कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट एंड फंक्शन। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बिना होगा नहीं, क्योंकि हम अवेलेबल हैं, इसलिए बाकी के घर वाले भी हमें ऐसा ही जताते हैं कि आप ये करके दो, आप कपड़े ढूंढ के दो, आप खाना डालो, आप ये करो, आप काम करो, आप पैसे भी कमा के ले आओ, बहुत बढ़िया। आप नहीं हो तब भी ये सब होगा ना, गारंटी तो किसी की नहीं है कि वो हमेशा ही रहने वाला है। तो इसलिए इस चीज को बहुत डीपली समझने की जरूरत है और खुद को आराम देने की जरूरत है। फिर लाइफ लेसन नंबर 5, लेट पीपल बी रॉन्ग अबाउट यू। लोगों को आपको गलत समझने दो। वॉट पीपल थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका कुछ लेना देना ही नहीं होना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना, वो हमारे काफ़ी नज़दीकी लोग होते हैं, कई बार घर के अंदर ही होते हैं, फैमिली होती है। आप उन्हें जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, क्लैरिफाई करोगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो वही समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। आप बोल रहे होगे लेकिन वो वही सुन रहे होंगे जो वो सुनना चाहते हैं। उनका डर का, जजमेंट का, उनके अपने फेलियर्स का, लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस का एक लेंस है। वो उस लेंस, उस नज़रिए के साथ ही आपकी बात को भी सुन रहे हैं। तो इसलिए वो बात कभी उस तरह से हो ही नहीं सकती। आपको एक्सप्लेन करना बंद कर देना है। आपको मैं आपको बता रही हूँ, आप इसीलिए मैं कहती हूँ जर्नल लिखो। आप किसी दिन कितना थक गए हो, आप किसी दिन कितने निराश हुए हो, या आपको कोई फेलियर फेस करना पड़ा है, या आपने किसी चीज़ में बहुत मेहनत लगाई थी लेकिन वो चीज़ का आउटकम वैसा नहीं हुआ है, आप उस चीज़ को हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कई बार आपके घर के अंदर भी आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ को अगेन उनका लेंस होगा, वो आपको मदद करने की बजाय आपके दिमाग को और हैवी कर देंगे। इसीलिए जर्नलिंग ज़रूरी है, जर्नल लिखना ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप चैनल मेंबर बन जाओ, क्योंकि मैंने जर्नलिंग के स्पेशल सीरीज़ है जो मैंने वहाँ मेंबर्स के लिए शेयर की है। ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा। मैं अक्सर ऐसे लिखती हूँ। कई बार ऐसे होता है, कोई वीडियो है फॉर इंस्टेंस, मैंने उस पर बहुत जान लगा दी थी, बहुत मेहनत की, बाहर गर्मी भी थी, गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोज़ तो बाहर शूट होती हैं, मेरी बस हो गई, टांगें भी दुख रही हैं, लेकिन ना मुझे रिस्पॉन्स नहीं वैसा मिला जैसा मैंने सोचा था। तो मैं ये अपने दिल की बात जर्नल में लिखती हूँ, क्योंकि वो मुझे जज नहीं कर सकता ना। जो भी मन में होता है, मेरे पाँव के नीचे दर्द हो रही है या मेरा सिर घूम रहा है, उसके रिलेटेड जो भी फीलिंग्स है मैं वहाँ लिखती हूँ। लाइफ लेसन नंबर 6, डोंट टेक क्रिटिसिज्म फ्रॉम समवन यू वुडंट टेक एडवाइस फ्रॉम। जिस इंसान से आप सलाह नहीं ले सकते ना, उससे क्रिटिसिज्म भी मत लेना, उसका क्रिटिसिज्म सीरियसली मत लेना। मैं आपको अपनी लाइफ से रिलेट करके बताऊंगी, आप भी रिलेट कर पाओगे। स्पेशली जो लोग लाइफ में, जिन्होंने कुछ करेजियस स्टेप लिया है ना, कुछ करने की हिम्मत दिखाई है, उन्होंने ये ज़रूर फेस किया होगा। ऐसा होता है जब कोई इंसान, वो इंसान आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में आपके बच्चे भी हो सकते हैं, अगर वो आपके उस सिचुएशन में वो नहीं है ना, जैसे कि अगर कंटेंट क्रिएशन मैं कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, उसके चैलेंजेस मैं फेस कर रही हूँ, उसके साथ जो भी इश्यूज आते हैं वो मेरे हैं, तो कोई दूसरा मुझे सलाह दे या मुझे क्रिटिसाइज करे, वो कभी भी वैलिड सलाह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो वो हिम्मत दिखाई ही नहीं है जो हिम्मत मैंने दिखाई है। वो चैलेंजेस तो मैं फेस कर रही हूँ। तो इसलिए ऐसा क्रिटिसिज्म, इवन ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी बहुत सी आवाज़ें आती रहेंगी, कमेंट्स आते हैं, बहुत कुछ है, वो सब मेरे लिए एक बैकग्राउंड नॉइज है। बहुत गिन चुन कर लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, वो भी आप किस्मत वाले हो अगर ऐसे हों, जो कि सेम फील्ड से ही आपको मिल जाएं और वो आपको आपके मार्गदर्शक बन जाएं। नहीं तो जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ।
मैं ऊपर वाले को कहती हूँ, भगवान जी प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के रखना, प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाना। और मैं आपको बता रही हूँ 99.99% मुझे ऊपर वाला जो है ना वो फीडबैक दे देता है, वो एडवाइस दे देता है, और उसी का क्रिटिसिज्म है जो मैं सीरियसली लेती हूँ। वो एक तरीका है उनका, जब वो मुझे वो साइंस भेजते हैं ना मुझे समझ आ जाते हैं। चाहे वो इस वक्त 3 चैनल्स चलाती हूँ, जस्ट इमेजिन, और मैं अकेले चलाती हूँ, कोई टीम नहीं है मेरे पास, कोई मेरे लिए क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर रहा, कोई मेरे लिए शूट नहीं कर रहा, कोई मेरे लिए एडिटिंग नहीं कर रहा, कोई पोस्टिंग नहीं कर रहा। तो इतने सारे आइडियाज़, इतने सारे एरियाज़ में जस्टिस कर पाना सब उसकी कृपा है। बस आपको उन्हें ये कहना है कि आप प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। उनसे बेटर कोई टीम हो ही नहीं सकती, उनसे बेटर कोई टीम मेंबर हो ही नहीं सकता आपकी उसमें डालने के लिए। फिर है लाइफ लेसन नंबर 7। जब आप लाइफ में किसी चीज़ को टाइम देते हो ना वो चीज़ आपकी हो जाती है, और ये सच है, मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। लेकिन उस चीज़ के उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको बहुत से बोरिंग दिनों से गुजरना पड़ता है। बोरिंग मतलब कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। ज़्यादातर दिनों में कुछ एक्साइटिंग नहीं होता है, जैसा आप सोचते हो कि रोज़ आज एक्साइटमेंट, कुछ मज़ेदार है, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आपका दिल नहीं करेगा यार वही सेम चीज़, लेकिन अगर आपने कर ली और सालों तक कर ली तो फिर वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ये मैंने गेट माई हार्वेस्ट में 6 साल लगाकर मिलियन+ सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर लेकर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाकर देख लिया है, और अभी हम ग्रो विद चेतना में भी 1 लाख की तरफ जल्दी से जल्दी अप्रोच कर रहे हैं। आप करवा दोगे मुझे पता है। फिर लाइफ लेसन नंबर 8, फाइनेंशियल पीस ओवर परफॉर्मेटिव लिविंग। मतलब क्या समझ आ जाएगा आपको? वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, इट इज द कार्स नॉट परचेज्ड, द वॉचेज नॉट वोर्न। जो हम दिखावे के लिए पैसे खर्चते हैं ना, हमारी जिंदगी के स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ही वो है। पैसे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने कल ही एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि कैसे बारी बारी से ये कहा जाता है मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय यू फ्रीडम। तो रियल वेल्थ यही है, द फ्रीडम टू से नो टू समथिंग यू डोंट लाइक, द फ्रीडम टू वॉक अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, द फ्रीडम टू स्पेंड योर टाइम द वे यू वॉन्ट। अगर आप ये कर सकते हो तो आप सच में वेल्दी हो, सच में आपके पास उतना पैसा है जितना चाहिए आपको। अगर आप किसी और चीज के गुलाम हो तो आप काहे के अमीर हुए फिर? और दिखावे के लिए स्पेशली आजकल वो परफॉर्मेटिव लिविंग यही है, ऐसे जीना कि जैसे कोई परफॉर्मेंस चल रही हो, बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, वॉचेस, घर ऐसा होना चाहिए कि लोग पागल हो जाएं। वो वाला जो जीना है ना, उसके साथ जो स्ट्रेस आता है उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उससे जितना दूर रह सकते हो रहो, लेकिन पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बारे में सोचो, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में। फिर है लाइफ लेसन नंबर 9, योर एनवायरमेंट शेप्स योर माइंड। You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Atomic Habits वाली बुक में भी यही लिखा है ना। आपका आसपास जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, यही डिसाइड करता है कि आप किस तरह का लेवल रखोगे, आपका दिमाग कैसा रहेगा, आप क्या सोचते हो। सबसे पहले तो आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट, आपका टेबल कैसा है, आपकी कपड़ों की अलमारी, आपका बेड कितना साफ है, कितना क्लटर्ड है। वो क्लटर्ड है, आपका दिमाग क्लटर्ड रहने वाला है। फिर आपके आसपास आपने कैसे लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखा है, वो भी आपकी लाइफ के स्टैंडर्ड को डिटरमिन करेगा। कई बार हम इस चक्कर में कि कहीं अकेले ना रह जाए, गलत मलत लोगों के साथ ही उठते बैठते रहते हैं, उनके साथ एंगेज करते हैं। कई बार घर के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमें पता है कि इनके कारण हमारा दिमाग खराब होता है, हम काम नहीं कर पाते हैं, इनके साथ कम्युनिकेट करने से गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है, फ़ायदा तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि वो खुद भी उतना प्रोडक्टिवली काम नहीं करते हैं या वो लाइफ को नेगेटिवली अप्रोच करते हैं। फिर भी हम उनके साथ जाके बातें करते हैं क्योंकि बात करने के लिए कोई है नहीं। यही डिफरेंस है। और फिर हम कहते हैं कि हम अपने गोल्स नहीं अचीव कर पा रहे। आपके गोल्स आपके हैं, उनसे किसी का लेना देना नहीं है। लाइफ लेसन नंबर 10, यू डोंट नीड टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है। मतलब क्या है,
हमें 5 ईयर प्लान नहीं चाहिए, बस अगला कदम उठाओ। ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग को फ्रीज कर देती है। हम 5 साल की कैलकुलेशन करके बैठ जाते हैं कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, कोई भी कदम लेने से पहले। हमें लगता है यार हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। अरे भाई पहला स्टेप तो लो। अगर वो स्टेप भी पूरी तरह सही नहीं होगा ना, तब भी आपको अगला स्टेप सही वाला दिख रहा होगा, आप ऑल्टर कर लोगे। ट्रस्ट मी, किसी को कुछ नहीं पता है। 5-5, 10-10 साल की क्लैरिटी किसी के पास नहीं होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बहुत क्लैरिटी है, नहीं। अब है बोनस वाला लाइफ लेसन। हाँ, या तो हम लाइफ में इश्क कर सकते हैं या हम समझदारी कर सकते हैं। हम एक टाइम पे दोनों नहीं कर सकते। अब यहाँ इश्क से मेरा मतलब है आपके क्राफ्ट के साथ, काम के साथ इश्क। अगर तो आपको कुछ नॉर्मल सा करना है, मतलब आप जॉब कर रहे हो, हाँ ठीक है जॉब चल रही है, जॉब जॉब जॉब, आते हो जाते हो, खाना पीना जो मिल रहा है ठीक है। आपको कुछ एक्सेप्शनल करना है तो आप जो हो इश्क करोगे। नॉर्मल तो चलता ही रहेगा। कुछ अलग से करना है ना, तो उसके अंदर आपको लाइफ में बैलेंस, एक मिथ है वर्क लाइफ बैलेंस। एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो आपने एक चैनल खोलना है, फॉर इंस्टेंस आप चाहते हो कि चैनल खोलना तो मतलब सारी दुनिया खोल लेती है। चैनल को सक्सेसफुल बनाना है, मोनेटाइज कराना है और उससे एक अच्छा खासा पैसा हर महीने आए, आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग हो, आपको फुलफिलमेंट मिले। तो उसके लिए आपको, आप सोचोगे मैं उसके साथ किट्टी पार्टी भी ज्वाइन कर लूँ, उसके साथ मैं सारी सोशलाइजेशन भी कर लूँ, अपने आसपास नेबरहुड में सारे घरों में जो है गॉसिप भी कराऊँ, फिर मैं जो हूँ सब शाम को कोई भी पार्टी का कुछ भी इनवाइट आए तो मैं कभी मना ना करूँ, बच्चा भी पढ़ा लूँ, तीनों वक्त फ्रेश खाना भी बना लूँ, इलेबोरेट एक्सरसाइज भी कर लूँ और साथ में मेरा चैनल भी खड़ा हो जाएगा। नहीं, नहीं हो सकता। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब आपने अगर वो इश्क करना है ना, तो फिर उसे अच्छे से करना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल है मेरी लाइफ में, तो जिसमें काम है, एक्सरसाइज है, फैमिली है। ये 3 चीज़ें हैं जिनको मैं मैनेज कर सकती हूँ साथ में, और कोई चीज़ के लिए जगह नहीं है। तो फिर हम पहुंच गए इस वीडियो के एंड पे। वीडियो काम का लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 लाइफ लेसन अभी से अपनी लाइफ में अप्लाई कर देने हैं। कोई ऐसी कोट, कोई ऐसा लाइफ लेसन जो आपके मन को छू गया, जो लगता है कि आप अभी से शुरू करोगे, उसके बारे में शेयर करो। और बाकी के लाइफ लेसन्स को नोट कर लो प्लीज़ अपनी डायरी में, अपने जर्नल में, ताकि आप रिविजिट कर पाओ। इस वीडियो को दोबारा देखना जब लगे कि लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ये वीडियो आपकी मदद के लिए ही बनाई है मैंने। और अपना बहुत सा ध्यान भी रखना है। मिलते हैं ग्रो विद चेतना के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।